कुंभ राशि के जातकों, यदि आपका धैर्य टूट रहा है, हिम्मत जवाब दे रही है, तारीख पे तारीख बदलती जा रही है कि 7.5 में आपको कब राहत प्राप्त होगी, कब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। धैर्य टूट रहा है तो आपके लिए एक लाइन, गम की अंधेरी रात में दिल को ना यूं बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं उनका इंतजार कर। कुंभ राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी जून के महीने से रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये नक्षत्र खुशियों का, सुख समृद्धि का, कार्मिक कनेक्शन के समापन का, और ऊपर से गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि में हुआ है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आपके लिए जो खुशी की बात है, चलिए वो जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि वालों, आपकी 7.5 अंतिम मोड़ पर है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक बड़ा हिसाब है आपके कर्मों का। शनिदेव पूछेंगे जो सहा उससे आपको क्या प्राप्त हुआ, आपने उससे क्या बनाया। देखिए, पहला चरण आपको दुनिया से अलग करता है, सही गलत की पहचान करवाता है। दूसरे चरण में शनि आपको खुद से पहचान करवाते हैं, लेकिन ये जो तीसरा चरण होता है, तीसरे चरण में शनि आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, इतने सालों की थकान, संघर्ष, अकेलापन, जिम्मेदारी और जो डिले हुए, इन सब से तुमने क्या सीखा। तीसरे चरण का जो सीक्रेट है, असली रहस्य है कि लाइफ में समस्या, परेशानी, पनिशमेंट नहीं, कंस्ट्रक्शन लाइफ का, जीवन के हर क्षेत्रों का निर्माण का समय है। ये समय नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। जिस कष्ट परेशानियों को जो आप झेलते हुए आए हैं अब तक, वही आपकी मैच्योरिटी बनेगा। आप मतलब हर कार्य में परिपक्व हो चुके हैं। शनि देव शुष्क और वायु तत्व के ग्रह हैं और आपकी राशि के स्वामी के कारक हैं। शनि देव व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये कष्ट दे रहे हैं, लेकिन जब हीरा तराशा जाता है ना, तो बड़ी गर्मी उत्पन्न होती है। कुंभ राशि वालों के अंदर समाज को बदलने की एक छुपी हुई प्रतिभा आग होती है। ये ही प्रतिभा कभी विचार बनती है, कभी विद्रोह बन जाती है, कभी सेवा भाव बन जाती है, और कभी आपके अंदर सूनापन, अकेलापन लाती है। ध्यान से समझिए, कुंभ राशि की 7.5 का तीसरा चरण ये वह समय है जो आपने अपने ज्ञान अनुभव से सीखा, उसे कर्म में बदलने का समय है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रथम चरण में जो है आपकी उम्मीदें, भ्रम, रिश्ते टूटे। दूसरे चरण में शनि चंद्र राशि पर होती हैं, यानी आपके मन पर आपकी अपने से पहचान हुई, स्वयं से हुई, और आपके जीवन की दशा और दिशा क्या है ये पहचान हुई। तीसरे चरण में फेज में शनि कह रहे हैं कि अपने अंतर्मन, आंतरिक शक्ति जो कमजोर पड़ गई, उसी से आगे का जो है कंस्ट्रक्शन आप जो है निर्माण करो, क्योंकि तीसरा चरण बदलाव का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, एक नियमित व्यवस्था, सुव्यवस्था का होता है। शनि आपके 2nd हाउस मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके धन भाव का, आपकी सेविंग का, हर चीज की सेविंग का, आपके स्वभाव की सेविंग का, वाणी भाव का है, आपका कार्मिक कनेक्शन है, और आपके घर परिवार का। शनि की 7.5 हो या ढैया, आप पर दूसरों से अलग होती है। शनि आपकी राशि के स्वामी है, और शनि को देखे ना गुरु भी माना जाता है, क्योंकि ये जीवन का जब पाठ सिखाते हैं ना, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ये सोने की छड़ी से नहीं सिखाते गुरु बृहस्पति की तरह, इनके पास लोहे की छड़ी होती है, और जिस पर ये मार पड़ती है ना, बस वही जानता है। ये आपको तोड़ते नहीं है। कुंभ राशि की एक गुप्त चुनौती होती है, जब कुंभ राशि का जातक हर्ट होता है या उसके दिल पर कोई बात लग जाती है, तो वह भावुक होकर के अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर डिसीजन लेता है। वो कहेगा सबके सामने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर बहुत पीड़ा होती है। तीसरे चरण में शनि आपसे पूछते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि को सेवा व्यवस्था में लगाओगे या शिकायतों में, अहंकार में। कुंभ राशि स्थिर राशि है, वायु तत्व की राशि है, और शनि इस टाइम मीन राशि में, जल तत्व राशि में।
स्थिर राशि जल तत्व की राशि में है तो ये आपके विचार ना इस टाइम नरम पड़ जाती हैं। तीसरे चरण में शनि कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सेवा कर रहे हैं तो वो बिना तालियों के करें, उसका श्रेय मत चाहो, ज्ञान को बढ़ाओ लेकिन अहंकार मत लाओ। धन कमा रहे हो तो उसका सही उपयोग करो। कुंभ राशि के जातकों यहाँ कुछ बातों का ना आपको ध्यान रखना है। पहला, लाइफ में डिसिप्लिन अनुशासन का ध्यान रखें, लाइफ को एक दिशा प्रदान करें। कुंभ राशि देखिए तार्किक और दूरदर्शी होती है। यदि दिशा सही प्रदान ना हो या रूटीन में ना हो तो ओवर थिंकिंग, चिंता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा सोचते हैं और कार्य को ना वहीं अधूरा छोड़ देते हैं। अपने कार्य पूरे करें, डेली रूटीन के साथ करें। दूसरा, धन आपके लिए देखिए साधन है, इसलिए तीसरे चरण में आय से ज्यादा व्यय ना करें। उधार देना, गलत ढंग से कमाना, इन सब से सावधान रहें। तीसरा, आपकी राशि के स्वामी सेकंड हाउस में है, वाणी के भाव में। वाणी देखिए इस टाइम बहुत तोल मोल के बोले। आपके साथ क्या है, कभी तो आप लॉजिकल हो जाते हो, कभी बहुत बार ऐसे शब्द बोल देते हो कि सामने वाले को चुभ जाते हैं। चौथा पॉइंट है, आपके जीवन का उद्देश्य अपनी लाइफ के कुछ पल में से दूसरों की सेवा कीजिए, रूटीन बना लीजिए। फिर चाहे ढैया हो, साढ़े सती हो, महादशा हो, कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आपके किए गए कार्यों का आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। पांचवा, भावनात्मक इमोशनल ज्यादा मत बनो। कभी ये मत कहो, ये मत सोचो कि मैंने सबका इतना किया, किसी ने मुझे वैल्यू नहीं दी। देखो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और आगे बढ़ जाओ। जो तीसरे चरण का बचा हुआ समय है इसमें ये सावधानी रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। पहला, सिर्फ आप सही हैं ये सोचने की गलती मत कीजिएगा। दूसरा, घर परिवार से इमोशनल दूरी बनाना बंद कीजिए। तीसरा, स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। चौथा, डेली रूटीन पर देखिए अपने कार्य करें। यदि शरीर आपका थक गया है तो भविष्य, फ्यूचर विजन भी देखिए धुंधला हो जाएगा। तीसरे चरण में मन को संभालने के लिए शरीर का स्थिर होना जरूरी है। अब देखिए, शनि की तरह शनि की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शनि की पहली दृष्टि आपके 4th हाउस पर, दूसरी सप्तम दृष्टि इनकी 8th हाउस पर और दसम दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर। ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शनि जून में रेवती नक्षत्र में है और इसके स्वामी बुध हैं जो कि 5th हाउस के स्वामी है। स्टूडेंट्स यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की सोच रहे हैं या कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो ले लें, इससे अच्छा समय नहीं आएगा। बुध आपके 8th हाउस के स्वामी भी हैं तो ऑकल्ट नॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन को लेकर या डीप नॉलेज के लिए ये समय काफी अच्छा है। ये समय मेडिकल फील्ड में है आप या मेडिकल स्टोर है आपका, उसके लिए बेहतरीन समय है। खर्चे व्यय आपके इस टाइम बढ़ सकते हैं तो फिजूल के खर्चों पर रोकथाम करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। देखिए, शनि को कोई भी चीज, चाहे वो सोच है या वो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्हें पसंद नहीं आती और शॉर्टकट रास्ता इन्हें समझ में नहीं आता। जितना आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, फोकस रखेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, उसमें ये बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनि ओवर थिंकिंग तनाव देते हैं लेकिन इंसान को मैच्योर बहुत बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, जिम्मेदारी भी देते हैं, तो इनसे भागना नहीं है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि कुल कुटुंब के भाव पर शनि पर है। सामने वाले से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा ना थोड़ी सी कम रखिए, रेस्पेक्ट ज्यादा करें, शांति से जवाब दें। शनि और गुरु की दृष्टि आपसे कह रही है कि अपने पैटर्न को बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी जो कंसिस्टेंसी है वह आपकी सबसे बड़ी उपदेश बन जाएगी। यानी कि निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस समय आप किसी चीज को लेकर के बहुत परेशान थे तो डेफिनेटली यदि आपका विश्वास पॉजिटिव है तो 100% आपके कार्य पूर्ण होंगे। जून के बाद लव रिलेशन के लिए, न्यू फ्रेंडशिप के लिए काफी अच्छा समय। देखिए, शनि की साढ़े सती एज प्रैक्टिकल जब से मैंने देखा,
जब साढ़े सती उतरती है ना, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवसर लेकर के आती है। आपको कुछ चीजों को गैप करना है, पकड़ना है। आपके पास कोई चीज आ रही है तो उसको जाने मत दो, उसको पकड़ करके चलिए। कुंभ राशि का एस्पेक्ट दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर, और ये भाव कंस्ट्रक्शन का है। यदि आपका कार्य मशीन रिलेटेड है, या प्रॉपर्टी डील करना चाह रहे हैं, या पैतृक संपत्ति पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, या कुछ करना चाहते हैं, तो जून के बाद बहुत ही अच्छा समय है। हेल्थ पर देखिए इस टाइम ध्यान रखिएगा। यदि आपको मसल पेन है, बैक पेन है, या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन संबंधी, तो ध्यान रखिएगा अपने खान पान पर। 11th हाउस को शनि देख रहे हैं। यदि आप मेल हैं, फीमेल हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे आप। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के योग यहाँ बन रहे हैं। जून के बाद थोड़ा सा ना वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। जैसे मैंने पीछे बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आप बोल देते हैं ना, तो थोड़ा सा वो सामने वाला ना हर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। देखिए शनि की साढ़े सती का अंत है, सबको एक जैसा रिजल्ट प्राप्त हो रहा होगा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है, आपका घनिष्ठा नक्षत्र आता है, आपका शतभिषा नक्षत्र आता है, और तीनों ही नक्षत्रों के स्वभाव अलग हैं। और नक्षत्रों का स्वभाव देखिए सबसे ज्यादा पड़ता है राशि स्वामी पर, कि उनका मैत्री भाव है या कैसा संबंध है, तो उसी के अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि यूनिवर्स गोचर काफी अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है। लेकिन आपकी पत्री में वो प्लेनेट कैसे बैठा है, वो ग्रह कैसे बैठा है, नीच है, वक्री है, देखिए ये तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने सबकी पत्री नहीं देखी। लेकिन यदि नीच है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए। आप क्या करें, देखिए मैं इस टाइम विष्णु सहस्त्रनाम पर बहुत जोर दे रही हूँ, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम में जितने भी विष्णु जी के अवतार है ना, वो किसी ना किसी ग्रह से रिलेट करते हैं। तो इसीलिए आप एक मंत्र बोले, 2 बोले, दिन में जितनी श्रद्धा भाव है उतना बोलिए। इससे क्या है, नेगेटिव रिजल्टों में ना कमी आती है। अब आपको उपाय क्या करना है, यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं, चला करके सुन सकते हैं, या खुद कर सकते हैं तो कीजिए। दूसरा उपाय, आप अपनी लाइफ में नियम बना लें कि कुछ लोगों को, जरूरतमंद की आप हेल्प जरूर करेंगे। मजदूरों की, नीचे के तबकों की, उन्हें कुछ ना कुछ भोजन जरूर देंगे। यदि कोई आपसे भोजन मांग रहा है तो आप उसको अवश्य भोजन दीजिए। आपके ऑफिस में कर्मचारी हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, तो आपको जीवन भर ही कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा, शनिवार के दिन देखिए सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके शनि पीड़ित हैं या आपको कष्ट दे रहे हैं तो शनिवार को छोड़ दीजिए। अगला उपाय है कि आप अहंकार, अहम अपने अंदर ना लाएं। 5वां, आप डिसिप्लिन में रहें, आलस त्यागें और डेली रूटीन को आप फॉलो करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है ना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस अपने कर्म को अच्छा रखो। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।